अब ये है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है क्रिएट गुड्स, इसको ऐसे भी बोलते हैं। मतलब सामान को बनाने के लिए हम लोग जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सारा का सारा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होता है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं जा रहे हैं, सामान को बनाना है, दैट मीन्स ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब सामान बनाने के लिए डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, क्रेडिट साइड में उससे जो इनकम होता है या जो एंड में सामान बच जाता है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो सामान को बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। कुछ सामान बाहर से हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। अगर परचेज करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा, परचेज रिटर्न भी होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें लगाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्या लगाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आखिर क्या क्या खर्च होगा, वेजेज, ठीक है, ऑक्टोरी, इम्पोर्ट, बेसिक यही 3 खर्च होते हैं। वेजेज का मतलब होता है कि सामान अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो मिस्त्री उस्त्री तो रखेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, वेजेस दे रहे हैं। ऑक्टोरी का मतलब होता है भाड़ा। अब मान लो हम लोग गुपचुप का ही दुकान है तो चोखा वोखा चाहिए ना जी, चोखा के लिए आलू खरीदेंगे हटिया से, तो हटिया से उसको अपनी दुकान तक लेकर आएंगे तो उसका भाड़ा तो लगेगा, सिर पे तो लाद के नहीं लाएंगे। अब आप बोलेगा कि स्कूटी स्कूटी से ले आते हैं, सर जी स्कूटी में तेल नहीं चल रहा है, कान इधर से पकड़िए। या इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगाना। कई बार होता नहीं है कि मान लीजिए बिजनेस बढ़ रहा है या किसी दिन हम नहीं हैं, तो आप क्या दुकान छोड़कर सब्जी लाते तो नहीं फिरिएगा, आप जिससे डेली परचेज करते हो, ठीक है, सब्जी का, उसको कॉल कर दिए, वो क्या करेगा, 10-20 रुपया खाली एक्स्ट्रा लेगा, तो वो अपना इम्पोर्ट चार्ज जोड़ लेगा। और भी बहुत सारे, जैसे रॉ मटेरियल लिख दे रहे हैं, रॉ मटेरियल जिनसे मेरा सामान बनकर तैयार हो सकता है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। अब देखो इधर आप परचेज किए हो 2 साइड में, तो बाई साइड में उस सामान को क्या करोगे, बनने के बाद सेल करोगे तब ना पैसा आएगा। जब सेल करोगे तो इसमें भी क्या होगा, रिटर्न होगा। जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, हो सकता है कि कुछ स्टॉक बच भी गया हो, जो बच गया उसको फेंकोगे तो नहीं, उसको अगले दिन के लिए बचा कर रखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और फाइनली पूरा अपना डाटा जोड़ोगे। अगर आपका बैलेंस 2 साइड बचता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर बैलेंस बाई साइड बचता है तो क्या बोलोगे, ग्रॉस लॉस, ठीक है। यही चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी कहाँ पर, पीएल अकाउंट में। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट 2 में है तो पीएल में कहाँ चला जाएगा, बाई में। इसमें ग्रॉस लॉस अगर बाई में है तो ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, 2 में, ठीक है। अब आपका बिजनेस कैसा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग में क्या क्या एक्सपेंसेस होगा। अब आप बोलोगे कि आप यहाँ पर वेजेस डालें, सैलरी क्यों नहीं डालें, तो हमको एक बात बताइए, सैलरी का मतलब होता है हर महीने आपको देना ही है, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सामान को बनाना है, सामान बनाएंगे तो सामने वाले को पैसा देंगे, नहीं बनाएंगे तो काहे ले देंगे भाई, कौन खुशी में देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग का यही मतलब है, आपको सामान क्रिएट कर देना है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए चाय का बिजनेस कर रहे हैं तो चाय में क्या क्या, बर्तन लगा, चूल्हा लगा, चाय पत्ती लगा, चीनी लगा, दूध लगा, थोड़ा सा टेस्टी बनाना है तो उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए, तेज पत्ता लगा, लौंग लगा, लौंग से याद है वाइफ के लिए लौंग लेकर जाना है, ठीक है, लौंग लगा, ये सारी चीज़ें लगी। जितनी भी चीज़ें लगी वो सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी पर मेरा पूरा बिजनेस चलता है। अगर हमको इसको जर्नल एंट्री में लिखना होगा तो देखो कैसे लिखोगे, इधर का काम बता रहे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइदर वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑक्टोरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू इम्पोर्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर का एंट्री कर रहे हैं, बाई का मतलब है कि इसको ऊपर लिखना है, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इधर से तो पहले से 2 में है तो ये बाई में चला जाएगा, इधर ये पहले से बाई में है तो ये यही एंट्री होता है, ओके।